हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 7 में हमारी हिस्ट्री की बुक है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इसका चैप्टर 10 देखने चल रहे हैं। चैप्टर 10 था क्या? अकबर का युग, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न ये है कि अकबर के संरक्षक का नाम क्या था। तो अकबर जिस समय शासक बना वो मात्र 13 वर्ष का था उसके पिता हुमायूं की मृत्यु के समय। तो उस समय उसको एक संरक्षक मिला जो उसकी देख रेख कर रहा था, उसके तरफ से युद्ध लड़ता था। तो उसका नाम क्या था? बैरम खां। अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। फिर दूसरा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ। तो हमें पता है पानीपत का प्रथम युद्ध तो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध की बात कर रहा है तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और अफगान सरदार हेमू के मध्य हुआ था 1556 ईस्वी में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न ये है कि अकबर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई। तो अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध, अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों को पद और मित्रता तथा सीधे संघर्ष करने की नीति अपनाई। तो बच्चों, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि अकबर ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ परिवारों से विवाह कर लिया तो उससे उसका संबंध अच्छा हो गया, कुछ को उसने डरा धमका दिया तो उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, और उनको अधीनता स्वीकार कराने के बाद उनको अपने जो मंत्रिमंडल था उसमें कोई पद दे दिया या फिर कोई उपहार दे दिया इस तरह से। और फिर जो इन दोनों तरह से नहीं मान रहा था उनसे सीधे संघर्ष करके उनको हरा देता था। अगला प्रश्न क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ। तो अकबर ने जब गुजरात और बंगाल को जीता तो उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, ये हमें उत्तर देना है। तो गुजरात और बंगाल की विजय से अकबर के राज्य की आमदनी बढ़ी तथा विदेशों से व्यापार के लिए समुद्री मार्ग तक पहुंच भी सुनिश्चित हो गई। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, चांद बीबी कौन थी। तो चांद बीबी दक्षिण के राज्य अहमदनगर की शासिका थी, तो जिसके साथ इनका युद्ध होता है। फिर अगला क्या है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया। तो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई जिससे राज्य का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया। वहाँ इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन तथा ईसाई आदि धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करता और उनकी बातों को लेकर एक नया धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही चलाया जिसका उद्देश्य धार्मिक एकता स्थापित करना था। तो इस तरह से अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाकर अपने राज्य की प्रगति करने का प्रयास किया। फिर है, प्रश्नों में सही विकल्प के सामने निशान लगाना है। तो हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हमें पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो अकबर ने ही कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे।